बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी राशिद अली। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 और इसका क्वेश्चन हम करेंगे बेटा 7, 8 एंड 9 के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है जॉइंट इक्वेशन। टॉपिक हमारे पास है मेरा बेटा, टॉपिक जो है आपके पास वो है आपके जॉइंट जॉइंट इक्वेशन के ऊपर बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हम उस लाइन को ड्रा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। तो वी नो दैट हम जानते हैं बेटा, हम ये आपके पास है ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास बेटा होमोजेनियस इक्वेशन। तो अब हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मेरा बेटा लेट कर लेता हूँ, हम टू स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं बेटा, y इज इक्वल टू m1x, इसका नाम दे देता हूँ मेरा बेटा 1, और इसी तरह मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू m2x, इसका नाम मेरा बेटा मैंने दे दिया। तो ओके बच्चों, फ्रॉम 1। अब बेटा मैं फ्रॉम 1, तो देखिए बेटा ये बन रही है हमारे पास इक्वेशन। इसको मैं अगर उधर ले जाऊँ m1x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसका नाम दे देता हूँ बेटा ये 3 आ गई। अब मेरा बेटा फ्रॉम 2 को ले रहा हूँ, आपके पास है m2x माइनस का y, ये भी आपके पास मेरा बेटा 2 आ गई। अब बेटा ये बन गई हमारे पास, बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपने लेना टेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम 3 एंड 4, टेकिंग प्रोडक्ट 3 एंड 4। अब बेटा 3 और 4 का प्रोडक्ट ले, जहां पे आएगा बेटा m1x माइनस y एंड m2x माइनस y इक्वल टू 0। अब बेटा इनका ले बेटा, तो आपके पास एक मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे आएगा m1 m2x स्क्वायर, बेटा ये x और x स्क्वायर बन जाएगा माइनस, हाँ जी। अब ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस m1x y माइनस m2x y माइनस का y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन बन गई। यहाँ बच्चा m1 m2x का स्क्वायर कर दिया, हमारा माइनस कॉमन ले, तो बेटा यहाँ पे m1 m2 यहाँ पे आएगा xy प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बेटा हमने इक्वेशन बना लिए। अब बेटा एंड नाउ जर्नल होमोजेनियस इक्वेशन। तो जर्नल आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा, वो आपके पास है जो हमने स्टार्ट में लिखी हुई है बेटा, वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा आपने क्या कर देना है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे a के और b के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ बेटा। तो अब बेटा मैं इसको b के ऊपर डिवाइड कर रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरा बेटा ax स्क्वायर ओवर b प्लस यहाँ पे आएगा 2hxy ओवर b, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा प्लस b ओवर b साथ आ जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब ये आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास a ओवर b साथ आ जाएगा मेरा बेटा x का स्क्वायर बन जाएगा मेरा बेटा। तो ये वाला बन गया बेटा आपके पास 2h ओवर b और साथ आ जाएगा मेरा बेटा xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बना कर दिया। अब बेटा हमने देखना है ये वाला साइन, तो मैं इस साइन को कैसे, इस साइन को और इस साइन को कंपेयर करने के लिए कैसे डिफाइन करूंगा, मतलब यहाँ पे आएगा a ओवर b साथ x का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, माइनस का 2h ओवर b साथ xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे ये साइन और ये साइन को समझने वाली बात मैंने बेटा माइनस इधर भी रख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आपके पास मेरा बेटा ये आ जाएगा a इक्वेशन थी, और ये अब आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे बन जाती है b इक्वेशन। अब कंपेयर करना है फ्रॉम a टू b, कंपेयरिंग, यहाँ पे मेरा बेटा कंपेयरिंग फ्रॉम a एंड b। तो बेटा a और b को कंपेयर करें। अब बेटा ये देखें, अब m1 और m2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, m1 m2 की वैल्यू है मेरे पास, तो a ओवर b, तो यहाँ पे आएगा मेरा बेटा a ओवर b
ये था मेरा बेटा आपके पास, हमने इसका नाम आई रख दिया। ओके बच्चों, अब बेटा m1 ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2। तो बच्चों अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 आएगा, m1 और m2, क्योंकि देखिए ना दोनों में बेटा मैं x y माइनस बाहर रखे और x y कॉमन ले रहा हूं, तो m1 माइनस प्लस m2, तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b। ये आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे सेकेंडरी है। अब जब भी आपने जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है अपना बेटा, यहाँ पे a/b m1 और m2 है, वहां पे आपने a/b पुट कर देना है, और m1 प्लस m2 माइनस 2h/b ये हमने वैल्यू बेटा डिफाइन कर ली थी। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, जॉइंट इक्वेशन बनाने के लिए हमने जनरल इक्वेशन ली, हम लेट कर लेते टू स्टेट लाइन, लेट की हमने टू स्टेट लाइन, हम कह देते हैं y m1x और y m2x। उसके बाद हमने क्या फ्रॉम 1 इसको बेटा मैं इधर ले आऊं, इक्वेशन स्टेट लाइन बनाने के बाद टेक प्रोडक्ट कर लिया 3 और 4 का, तो क्या आपके पास जान कर गया m1 m2x हो गया, और माइनस बेटा यहाँ पे माइनस m1 xy माइनस m2xy, बेटा मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन यहाँ पे m1 प्लस m2xy प्लस y का स्क्वायर। अब नाउ द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन जो हम यहाँ पे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाते थे, वो ये चीज बन गई है। अब मेरा बेटा यहाँ पे जो बनेगी ax स्क्वायर ओवर b प्लस 2h ओवर b, मैंने b पे डिवाइड कर दिया, वो साइड पे इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद बेटा अब आपने जो इक्वेशन बनानी है मेरे बेटा a और b इक्वेशन बनानी है, बेटा यहाँ पे प्लस बनाना है, तो आपको पता है कि मैं कैसे माइनस लेकर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर मैंने माइनस कॉमन भी ले ली, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब आपने कंपेयर करना है फ्रॉम a टू b, a और b को जब कंपेयर करेंगे तो बेटा x स्क्वायर, तो इधर भी आपके पास x स्क्वायर का जो कांस्टेंट है वो m1 m2 और ये इधर कांस्टेंट आपके पास बन जाएगा a ओवर b। इसके बाद है बेटा m1 प्लस m2, ये भी x है और ये x, ये आपके पास माइनस 2h ओवर b, ये आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे था फार्मूला। ओके बच्चों, इसके बाद मेरा बेटा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो कहता है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन थ्रू द लाइन ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके बच्चों, अब आपने बेटा जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली जो लाइन ओरिजिन से वो कहता है लाइन परपेंडिकुलर है, उसके कहने का मकसद है बेटा ये आपके पास एक पॉइंट है, आप इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, जहां पे आपके पास ये होमोजेनियस इक्वेशन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। हमारे पास जो लाइन है बेटा वो कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। अब बेटा हम डिफाइन करेंगे और उसने हमें इक्वेशन दे दी, वो कहता है x² - 2xy tan अल्फा प्लस माइनस y² = 0। तो बेटा अब हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी, तो जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेटा हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे y m1x, इसका नाम मैंने बेटा 1 दे दिया, और हमने दे दिया y m2x, इसका नाम दे दिया मैंने बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब बेटा यहाँ पे जो जनरल है ये मैं इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ a है। चलिए बेटा अब हमारे पास ये जो जनरल इक्वेशन हमने बेटा ड्राइव की थी वो ये थी। अब बेटा हम कंपेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग फ्रॉम a एंड a और b को कंपेयर करें बेटा, यहाँ पे आएगा आपके पास, तो हम जान देते हैं कि m1 और m1 m2 का जो आंसर था वो था a ओवर b। तो यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में बनाना है आपने a ओवर b, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a = 1 और b = माइनस का 1 मेरा बेटा, और यहाँ पे 2h आपके पास बन जाएगा -2 tan अल्फा। ये मेरा बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर, तो ये a ओवर b बन गया मेरा बेटा। अब हमने निकालना है m1 प्लस m2, तो बच्चों वो फार्मूला -2h ओवर b। ओके बच्चों, अब आपके पास है 2 बेटा फार्मूले का है, ये आ जाएगा -2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे है माइनस का tan अल्फा और बच्चों यहाँ पे -1, तो बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो आपके पास आएगा m1 और m2 का जो आंसर आया -2 tan अल्फा। तो बेटा ये आपके पास m1 का आंसर आ गया हमारे पास, और ये वाला आपके पास है बेटा, ये आपके पास है यहाँ पे हमने निकाला हुआ है m1 × m2 का आंसर। तो
तो बेटा जहाँ पे हमने जो लाइन की थी वो आपके पास m1x और my m2x। अब फ्रॉम 1 अगेन ये बेटा यहाँ पे फ्रॉम 1 लाइन को कहते हैं फ्रॉम 1 परपेंडिकुलर लाइन। हम इसको परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं बेटा। यहाँ पे कर देता हूँ y -1/m1x। क्यों किया बेटा मैंने? यहाँ पे आपको पता है कि लाइन उसने बोल दिया कि लाइन है परपेंडिकुलर, तो इसी तरह बेटा सेकंड भी ले लें इसी को फ्रॉम 1 and 2 अगेन ले रहा हूँ बेटा, दोनों को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा बेटा y -1/m2x। ओके बच्चों, अब इनको करें बेटा साथ, तो आपके पास आएगा बेटा m1 y -x। तो बच्चों ये बन जाएगी आपके पास m2 y -x। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा m1x प्लस का y इज इक्वल टू 0 और मेरा बेटा ये m2 y प्लस x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी आपके पास x प्लस m1 y और ये आ जाएगा मेरा बेटा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा मेरा बेटा x प्लस m2 y, ये भी 0। अब बेटा इन दोनों को कर देते हैं टेकिंग प्रोडक्ट जो आपने अभी बनाई है बेटा। ये आ जाएगा आपके पास x प्लस m1 y और x प्लस m2 y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस x m2 y प्लस m1x y ना बेटा m1x y और प्लस m1 m2 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर मेरा बेटा मैं m1 प्लस m2 में बेटा कॉमन ले लूँ तो आपके पास कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी मेरा बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाएगा m1 और m2 साथ आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पे आपने m1 और m2 की जगह पहले पुट कर दी, आपने यहाँ पे डिफाइन की थी, निकाली हुई है x का स्क्वायर पर। अब बेटा m1 प्लस m2 इसका आंसर आया था माइनस का 2 tan अल्फा माइनस 2 tan अल्फा और xy ऐसे ही मेरा बेटा। और m1 और m2 का बेटा आंसर निकाला था आपने माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 1 साथ आ जाएगा मेरा बेटा y का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। अब बेटा ये बना लें आप x का स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा xy माइनस का y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये थी आपके पास मेरा बेटा जो हमने बनानी थी जॉइंट इक्वेशन थी। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, हमारे पास ये उसने गिवन इक्वेशन दे दी है कि आपको पता है कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1 और 2x इक्वल टू -2 अल्फा। तो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू m1x और ये वाली इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। तो अब हमने बेटा जनरल होमोजेनियस इक्वेशन आपको पता है कि m1 m2x स्क्वायर माइनस m1 m2 माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आप बना लेते हैं बेटा, बनाने के बाद आप क्या करते हैं कि आपने m1 और m2 आपको पता है इस इक्वेशन से आपको पता है m1 और m2 का आंसर है a और b माइनस 1 और ये आ गया और m1 प्लस m2 का आंसर ये। अब मेरा बेटा अब जो उसने बोल दिया बेटा ये वाली लाइन इसको बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन, इन लाइन को परपेंडिकुलर बना दी चीज बन। अब इनका बेटा आपने प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे m1 और m2 हमने इस जनरल इक्वेशन से जो निकाले थे वो वैल्यूज के अंदर पुट कर दो। आपके पास जो गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है जॉइंट इक्वेशन वो हमने फाइंड कर ली। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरा बेटा यही क्लास आप क्वेश्चन नंबर जो 8 खुद करेंगे। अगर मेरा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ओके बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा इसका 4.5 और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है फाइंड एरिया ऑफ रीजन। तो एरिया ऑफ रीजन का मेरा बेटा हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल इज इक्वल टू आपके पास होगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इसका आपने डिटरमिनेंट लिया था, उसको 0 के इक्वल किया था। आपके पास एरिया ऑफ रीजन आपने फार्मूला किया। अब बेटा हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है और एक आपके पास है लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के अंदर आपके पास है लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल आपके पास है लीनियर इक्वेशन, जहां पे इसकी पावर जो है 1 है।
तो हमने बेटा यहाँ पे इस लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दो लाइन आएगी, थर्ड लाइन इसने हमें दे दी है बेटा। कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 को तो हमारे पास एक पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा लेंगे गिवन 10x² - xy - 21 = 0। अब बेटा हम होमोजेनियस इसके बनाओ फैक्टर, तो यहाँ पे बन जाएगा 10x² - 15xy + 14xy - 21y² = 0। तो बेटा ये वाला इसके फैक्टर बन गया बेटा। इसमें से 5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ x, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2x - 3y प्लस, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ लूंगा 7y, तो यहाँ पे भी आएगा 2x - 3y = 0। तो बच्चों ये आएगा आपके पास 2x - 3y और = 0, और यहाँ पे आएगा 5x + 7y = 0। तो बच्चों ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन बन गया। मेरा बेटा यहाँ पे बना देते हैं 2x - 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा -= +0 = 1, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा 5x + 7y + 0 = 2। जो उसने गिवन हमें दी है बेटा वो है आपके पास x + y + 1 = 0। x + 1, ये भी मेरा बेटा 0, ये भी 0, ये 1 होगा, ये आपके पास 2 होगा, ये भी 0 = 2, ये नंबर 1 ऐड नंबर 2 3। अब बेटा जॉइंट से हमने दो पेयर बना लिए हैं बेटा, थर्ड में आपके पास है। अब बेटा मैं सॉल्व करूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो बेटा आपको पता है कि आप कैसे हम x की वैल्यू निकालते थे, x ओवर डिटरमिनेंट लेते थे मेरा बेटा आप -3 और ये 0 और 7 और 0। तो यहाँ पे बेटा आपके पास था -y ओवर बेटा डिटरमिनेंट निकालते थे आप 2 0 और 5 0। ओके बच्चों, तो यहाँ पे था 1 ओवर मेरा बेटा आपने कांस्टेंट डिफाइन किया था 2 - 3 और 1 और 1। तो बच्चों यहाँ से आपने x ओवर बेटा, तो आपके पास ये सारी टर्म इस मल्टीप्लाई किया 0 बन गया मेरा बेटा। तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर मेरा बेटा, ये आ जाएगा 2 + 3 और तो y ओवर मेरा बेटा 0 = 1 ओवर मेरा बेटा आपके पास 2 + 3। तो बेटा यहाँ पे x की आंसर भी 0 आ गया और y का आंसर भी 0 आ गया। तो बेटा यहाँ पे x और जो y पॉइंट आपके पास है वो आ गए 0 और 0। ओके बच्चों, 1 और 2 और 3, तो फ्रॉम, तो आप लेंगे बेटा फ्रॉम 2 एंड 3। तो जब आप x का डिटरमिनेंट लेते हैं 2 और 3 का, तो बेटा इसको स्किप कर देंगे 7 0 और 1 एंड 1, तो 7 0 1 और 1। तो यहाँ पे बेटा माइनस का 1, तो बेटा आप डिटरमिनेंट लेते हैं 1 5 0, तो 5 मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरा बेटा, और 1 आ जाएगा यहाँ पे बेटा आ जाएगा मेरा बेटा 1 आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आता है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, अब आपने रिजल्ट तो बेटा 5 7, तो यहाँ पे 1 ओवर 5 7 ले लेंगे बेटा 5 और 7, और यहाँ पे 1 एंड 1। ओके बच्चों, तो बेटा इनको सॉल्व कर लेना आपने। तो x और जो y को मेरा बेटा यहाँ -2 ओवर 5, तो यहाँ पे आएगा -3 ओवर 5 और -2 ओवर 5। बेटा आपने एक दफा इस इक्वेशन को x के इक्वल कर लिया तो y को, तो आपके पास ये वाला पॉइंट। अब बेटा लेंगे फ्रॉम, अब मेरा बेटा 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। तो बेटा यहाँ पे लेंगे आप, हमने ले लिया 1 और थर्ड भी लेंगे। तो यहाँ पे बेटा x का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे मेरा बेटा, तो आपको पता है कि -3 0 -3 0, इसमें से क्या लेंगे 1 और 1, तो यहाँ पे बेटा माइनस का y ओवर बेटा इसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो आपको पता है 2 0, तो ये बन गई। तो बेटा यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा, और ये बराबर होगा मेरा बेटा 1 ओवर इसका डिटरमिनेंट जब लेंगे कांस्टेंट का, तो यहाँ पे आएगा 2 - 3 और 1 एंड 1। बेटा यहाँ पे भी आपने एक दफा x और 1 की गुण कर लेना, फिर -5 और 1 की गुण करके हमारे पास x के जो जस्ट का 7 ओवर 5 और 5 ओवर 2, ये था मेरा बेटा आपके पास x एंड y के पॉइंट आ गए।
तो फर्स्टली आपके पास था, मैं इसको दे देता हूँ x1 समझ लेता हूँ, y1 दे दिया था बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास है x2 मैंने y2 का नाम दे दिया, यहाँ पे आपके पास x3 एंड y3 का नाम दे दिया। तो एरिया ऑफ रीजन बेटा यहाँ पे फार्मूला है वो आपके पास है 1/2, तो यहाँ पे आएगा x1 y1 1, x2 y2 1 मेरा बेटा, x3 y3 1 0। तो बेटा यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे आएगा 0 0 1। तो सेकंड वाला जो पॉइंट आपने निकाले थे बेटा माइनस का 3/5 और माइनस का 2/5 1, तो यहाँ पे लास्ट में आपने माइनस का 7/5 और 5/2 1 बेटा। अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग कर देते हैं मेरा बेटा, एक्सपेंडिंग r2, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 50 माइनस का 40 और मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके बेटा, मैं अगर नहीं सॉल्व करना, आपको पता है एक्सपेंडिंग r1 कैसे करते हैं, तो आपने ये वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद मेरा बेटा आपके पास जो डेल का जो आंसर बनेगा माइनस का 29/20। तो आपको पता है कि बेटा एरिया जो है नेगेटिव काउंट नहीं होगा तो माइनस स्किप कर देंगे। एरिया आपके पास है 29/20, यहाँ पे आएगा स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 4.5 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले बेटा जनरल इक्वेशन जो होमोजेनियस इक्वेशन उसने दी है, इससे स्ट्रेट लाइन बना ले, इसके बाद थर्ड लाइन उसने हमें दे दी है। तो यहाँ पे बेटा 1 और 2 को ले लें, 2 और 3 को ले लें, फिर 1 और 3 को ले लें, तो बेटा हमने इसमें से x1 y1 निकाल लिया, यहाँ पे बेटा वैल्यू कर दी। अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग r1 कर दे तो आपके पास बेटा ये वाला बनेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर माइनस का 20 और 29। तो आपको पता है बेटा एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो हमारे पास आया 29/20। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।